अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ केयर की जानिब से मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आज हमने आपको बताना है जिट्रो टैबलेट के बारे में। जिट्रो टैबलेट के अंदर क्या कौन सा फार्मूला तैयार किया गया और इनके यूजेस क्या है, इनके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इनको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या आप इसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इनके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इनकी डिटेल क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा चैनल पहली बार देख रही है, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जिट्रो टैबलेट एक गेट्स कंपनी की, जो कि अच्छी और बेहतरीन पाकिस्तान का फार्मा है। इनके बेहतरीन टॉप क्लास कंपनी में से जानी जाती है। इसके अंदर जो फार्मूला तैयार किया गया है अज़िथ्रोमाइसिन 250 mg, ये था इसका मुख्तसर सा तारुफ। आगे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी जो अहम ख़ास बात है, जो कि ख़ास मेडिसिन के लिए इस्तेमाल की जाती है, इनके ख़ास डायग्नोज के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ इसके बेनिफिट, आपने कौन सी कंपनी मेडिसिन में इस्तेमाल करना है और कौन सी तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। अगर आपको किसी किस्म का इन्फेक्शन, मसलन गले का इन्फेक्शन फैला हुआ है, चेस्ट इन्फेक्शन है, टाइफाइड बुखार है, नमूनिया बुखार है, मलेरिया बुखार है, इस किस्म का मसले का मसल इन्फेक्शन फैला हुआ है, कंट्रोल नहीं हो रहा, काफ़ी दिनों से ज़्यादा मसला है, मसलन गले का इन्फेक्शन, गले में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो आप इसको जिट्रो टैबलेट का इस्तेमाल करें। आप एक टैबलेट रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। ये मार्केट में 500 की एम जी में भी दस्तियाब होती है। इसके अलावा अगर आपको टाइफाइड बुखार, यानी कि टाइफाइड बुखार का मुकम्मल हमला हो चुका है, टाइफाइड बुखार टूटने का नाम भी नहीं लेता, तो फिर भी आप जिट्रो टैबलेट का इस्तेमाल करें। चेस्ट इन्फेक्शन, खासकर चेस्ट इन्फेक्शन के लिए तो एक अच्छा और बेहतरीन एंटीबायोटिक है। बलगम काफ़ी बना हुआ है छाती पे और बलगम फेफड़ों पे बलगम जम चुका है और काफ़ी ज़्यादा आपने टैबलेट यूज़ किया, एंटीबायोटिक खा चुके हैं, फिर भी आपको आराम नहीं, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए जिट्रो टैबलेट। इनके एक गेट्स कंपनी के जिट्रो टैबलेट 250 mg एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए आप, जो कि मार्केट में हर पाकिस्तान का हर फार्मेसी और हर मेडिकल स्टोर से आपको आसानी से मिल जाता है। दूसरा होता है एक ऐसी अहम चीज़, खासकर सुजाक, जो कि मर्दों में पाया जाता है, जिसको हम गिनोरिया कहते हैं। गिनोरिया का अगर मसला हो चुका है आपको, यानी कि सुजाक का मसला हो चुका है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 OD डोज, यानी कि रोज़ाना एक टैबलेट की बुनियाद पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अच्छा और बेहतरीन एंटीबायोटिक है। आप एक रोज़ाना की 3 दिन, यानी कि 3 से 5 दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। बाकी रहेगी बात इसका बोन इन्फेक्शन, यानी कि स्ट्रोमेटक्स, एक ऐसा इन्फेक्शन जो कि हड्डियों के सोजिश की वजह से इनके किसी जगह पर चोट लगे, ऊपर से बज़ाहिर ज़ख़म नज़र नहीं आता, तो आपको उस वक्त बोन इन्फेक्शन पर बन जाता है, यानी कि बोन के ऊपर से इसका इन्फेक्शन फैल जाता है और कुछ दिनों के बाद उसके वहाँ पर सोजिश और सोजन वगैरह बन जाती है और पीप बनना शुरू हो जाती है, जिसको इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन कहते हैं। ऐसी सूरत में जिट्रो टैबलेट का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ख़ासकर ऐसे मरीज़ जिनको स्किन का मसला है, जो मैं आपको बताऊं, मैं एक अहम चीज़ आपको एंड पे बतानी है, स्किन का मसला। ख़ासकर स्किन के मरीज़ इसको जिट्रो टैबलेट को बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन के मसले के लिए एक अच्छा और बेहतरीन एंटीबायोटिक है। स्किन का किसी किस्म का मसला है, स्किन इन्फेक्शन है, गर्मी के दाने निकले हुए, छाती पे काफ़ी इन्फेक्शन फैल गया है, इसके अलावा स्किन किसी किस्म के स्किन के मसले, ख़ारिश वगैरह, चंबल, एक्जिमा, इस किस्म के मसले के लिए जिट्रो टैबलेट का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। जितना कि दूसरी मेडिसिन ज़रूरी है, जिट्रो टैबलेट, इनके जिस्ट्रोमाइसिन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा और बेहतरीन एंटीबायोटिक है, जो कि आपको ख़ारिश, चंबल, एक्जिमा, इस किस्म के मसले से छुटकारा पा सकता है। बाकी मैं एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यूटी इन्फेक्शन, पेशाब का इन्फेक्शन, निज़ाम तनफ़ुस में इन्फेक्शन, किसी किस्म के इन्फेक्शन के लिए आपने जिट्रो टैबलेट का इस्तेमाल बेफिक्र होकर करना है। जो कि ख़ासकर ऐसी ख़वातीन इसको इस्तेमाल बिल्कुल ना करें जो प्रेगनेंसी में है, जो कि, और इसके अलावा जिगर के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के मरीज़ जितने भी वो पहले अपनी ज़ाती मौले से मशवरा करें, फिर इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपको कोई इन्फेक्टेड हो, मसलन कि आपको बच्चे को नुकसान हो सकता है, ख़ासकर जिगर के मरीज़। और इसके अलावा मिर्गी के मरीज़ इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, पहले अपनी ज़ाती मौले से मशवरा करें, फिर इस्तेमाल करें। बाकी इसका कोई ऐसा ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो। इसके इस्तेमाल से अगर आपको चक्कर आना शुरू हो जाए, वॉमिट शुरू हो जाए, डायरिया शुरू हो जाए, आपका रंग पीला होना शुरू हो जाए, तो फिर इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, पहले अपनी ज़ाती मौले से मशवरा करें,
پھر استعمال کریں۔ ویسے بھی کوئی بھی میڈیسن آپ یوز کریں پہلے اپنی ذاتی معالجے سے مشورہ کے کریں پھر استعمال کریں۔ بھی یہ تھی اس کی مختصر سا تعارف، یہ تھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگر میری ویڈیو اچھے لگے تو میرے چینل کو ضروری سبسکرائب کر دینا، اپنا اور اپنے دوستوں کا ضرور خیال رکھا کریں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔